हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हम लोग का चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 12 क्लास 11 बायोलॉजी मिनरल न्यूट्रिशन। आज हम लोग बात करेंगे कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता। तो ये पैराग्राफ से इस बार आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर से। आपको नाइट्रोजन साइकिल से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं उससे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। और एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार आपके इस वाले सेक्शन से। ये सेक्शन में बताया गया है कि सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में काम कर रहे हैं, और कौन सा मिनरल कौन सा एंजाइम का एक्टिवेटर है यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। Essential element that activate or inhibit enzymes, for example magnesium. Magnesium is an activator for both ribulose biphosphate carboxylase and phosphoenol pyruvate carboxylase. तो मैग्नीशियम आयन हमारा एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट रुबिस्को को, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, और साथ के साथ फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज में, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में C3 और C4 साइकिल में इनका रोल है, पता ही है आपको। जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिंक। तो मैग्नीशियम की बात हो गई, मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस का, साथ के साथ एक्टिवेटर है फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज का। जिंक आयन किसके एक्टिवेटर है? जिंक आयन एक्टिवेटर है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के। मॉलिब्डेनम एक्टिवेटर है नाइट्रोजिनेस का, जो काम करता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जिसका रोल है। इसके अलावा इसी चैप्टर में एक जगह और दे रखा उन्होंने आयरन का, जहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है, बताया कि आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है और आयरन के क्या फंक्शन है, कि आयरन एक्टिवेटर है किसका? कैटालेज का। तो ये 4 अब आपके पास हो गए। इन चारों से रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है देखते हैं हम लोग, आइए। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो सकता है, मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज एन एक्टिवेटर विद देयर एंजाइम। कौन सा एलिमेंट एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रहा है और किस एंजाइम के साथ काम कर रहा है। तो आयरन एक्टिवेटर किसका है? कैटालेज का। ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 4। जिंक किसका एक्टिवेटर है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का। बी के अपोजिट आप लिख लीजिए 1। मॉलिब्डेनम किसका एक्टिवेटर है? मॉलिब्डेनम एक्टिवेटर है नाइट्रोजिनेस का। सी के अपोजिट आप लिख लीजिए 3। और मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर है किसका? एक्टिवेटर ये है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंड फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो डी के अपोजिट आप लिख लीजिए 2। ये आपका एक मैंने फॉर्म किया है, क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। तो ये आपका हो गया पर्टिकुलरली ये सेक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है जी, तो इस सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बोला। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल, और एक चीज़ और है जो आपको इस वाले चैप्टर से पढ़नी है, कि जहाँ पे इन्होंने ये मिनरल्स के बारे में, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी दी है। उसमें से आप सिलेक्टिव पढ़ना चाहें तो कुछ मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ कि कौन कौन से आप पढ़ लीजिए। आइए, तो वैसे तो NCERT की एक एक लाइन पढ़नी है। पोटेशियम को ज़रूर पढ़ लीजिए, कैल्शियम को पढ़ लीजिए, मैग्नीशियम को पढ़ लीजिए, बाईपास आप जिनको मैग्नीज को पढ़ लीजिए, और साथ के साथ बोरॉन को पढ़ लीजिए। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, ये मेरी सोच कहती है, समझ कहती है। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं। पोटेशियम को पढ़ते हैं। एब्जॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब हो रहा है। इन प्लांट्स दिस इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन द मेरिस्मेटिक टिश्यूज, बड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। तो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है या एक्टिवली डिवीज़न हो रहा है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, वहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट पड़ती है पोटेशियम की। मेरिस्मेटिक टिश्यू पे रिक्वायरमेंट है, बड्स पे, लीव्स पे और रूट टिप्स पे। ठीक है जी। नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, को फैक्टर ऑफ सेवरल कोएंजाइम। किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये को फैक्टर के तौर पे सेवरल कोएंजाइम के साथ काम कर रहा है। पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एन एनाइन कैटाइन बैलेंस इन द सेल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि पूछा जाएगा कौन सा इसमें से एलिमेंट ऐसा है जो प्ले करता है रोल इन मेंटेनिंग द एनाइन कैटाइन बैलेंस एंड इन इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस।
और साथ के साथ प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टर्गर प्रेशर बनाने के लिए, टर्गिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है पोटेशियम। तो इनडायरेक्टली ये प्ले कर रहा है रोल किसमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के में भी काम आ रहा है। एंड इन मेंटेनेंस ऑफ टर्गिडिटी ऑफ सेल्स। तो ये सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एनाइन कैटाइन बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इसका रोल है, साथ के साथ मेंटेनेंस ऑफ टर्गिडिटी ऑफ सेल। इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये आपसे पूछा ना जाता है। इतनी बातें आप एनाइन कैटाइन बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मेंटेनेंस ऑफ टर्गिडिटी, ये 3 बातें याद रख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ये बातें आप याद रख लीजिए। और ज़्यादातर तौर पे मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटीज़ में कहाँ रिक्वायर्ड है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ पे, बर्ड्स पे, लीव्स पे। इतने से आपका काम चलेगा। ठीक है जी, आगे चलिए। पोटेशियम की बात हो गई, कैल्शियम पे आइए। प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज, जहाँ पे डिवीजन हो रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं टिश्यू। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में रोल है, पर्टिकुलरली कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडिल लेमेला। कैल्शियम पेक्टेट के रूप में मिडिल लेमेला के फॉर्मेशन में इसका रोल है। इट इज आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में इसका रोल है। ये बात भी हाईलाइट पॉइंट है, याद रखिएगा। इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीफ में एक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि इसका ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता। इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिवली परमिएबल रहे, उसके लिए ये इसका रोल है कैल्शियम का। तो कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम के बारे में जो आपने ध्यान में रखना है, मिडिल लेमेला में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में इसका रोल है, सेल वॉल सिंथेसिस में इसका रोल है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में इसका रोल है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में इसका रोल है। किस लिए कि सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो फंक्शन करे सिलेक्टिवली परमिएबल के तौर पे, उसके लिए कैल्शियम का रोल है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, आपका काम चलेगा। मैग्नीशियम पे आ जाइए। एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डाईवैलेंट, मैग्नीशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल का घटक है। एंड हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, और राइबोसोम जो हमारी सब यूनिट लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है उनके माउंट होने में इसका रोल है। एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के साथ सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए में इसका रोल है मैग्नीशियम का। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। सल्फर को बाईपास कर सकते हो आप। आयरन पे आ जाइए, आयरन को जरूर पढ़ लीजिएगा। आयरन इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, ये पूछा जा चुका है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है, तो फेरिक आयन के रूप में होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ से चालू हो गए, तो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में आयरन का जो रिक्वायरमेंट है वो लार्जर है। Important constituent of protein involved in the transfer of electrons like ferridoxin and cytochrome। तो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लीजिए, उसमें जो प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रही हैं उसका ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कुछ प्रोटीन्स का, जैसे कि फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम का। एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालेस, पहले ही हम लोग बात कर चुके। ठीक है जी, इतना आप याद रख लोगे तो आयरन से रिलेटेड आपका काम चलेगा। मैग्नीज पे आ जाइए। एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेस आयन, मैग्नेस आयन के तौर पे एब्जॉर्ब हो रहा है, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जिनका रोल है। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज, ये वाला देखिए। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इसका रोल है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। ठीक है जी, आगे चलिए। जिंक, कॉपर पढ़ने को तो आपने हर चीज़ पढ़नी। बोरॉन को जरूर पढ़ लीजिए और अपना काम चला लीजिए अगर आप सिलेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं। तो बोरॉन रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। बोरॉन साथ के साथ पोलन जर्मिनेशन में रोल है, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में रोल है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफ्रेंसिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोरॉन। इतना पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन आपको, ये जो आपने देखा है मेरा वीडियो, एक क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की,
ठीक है, और आपका ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स खुद ही कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। अगर आप लेक्चर के अंत तक आ गए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय।